अस्सलाम वालेकुम, केएन न्यूज़ लाइव के साथ मैं हूं नादिया शहजादी और मैं हूं रिदा अनमोल। नजर डालते हैं आज की ब्रेकिंग हेडलाइंस पर। हुकूमत का आवाम के लिए नए साल का तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपए 82 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 141 रुपए 62 पैसे पर आ गई। मट्टी का तेल फी लीटर 3 रुपए 95 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 113 रुपए 53 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से डी न्यूज की सहाफियों पर फर्द जुर्म आयद करने के फैसले पर इजहार मायूसी। बयान में कहा कि फैसला कल अदम करार देने की इल्तिजा करते हैं। अदालत ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयानी हल्फी केस के डी न्यूज के सहाफियों पर भी फर्द जुर्म आयद करने का ऐलान कर रखा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहना है कि प्रेस की आजादी का तहफ्फुज करना और सहाफियों को उनकी जिम्मेदारियां अदा करने की आजादी देना अवामी मुफाद में है, इसलिए जरूरी है कि अदलिया बैरूनी दबाव से आजाद रहे। कराची में ओमिक्रॉन के केस सामने आने पर गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में गुज़श्ता रोज 12 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तशखीस हुई थी, जिसके तहत सख्त पाबंदियां नाफिज की गई हैं। इलाके में आजादाना नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है। बेकरी और फार्मेसीज के अलावा दीगर कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाजत न देने का फैसला किया गया है और डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 14 जनवरी तक जारी रहेगा। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि उजैर बलोच केस के गवाह साबिक SHO जावेद बलोच को अदालत से वापसी पर कत्ल किया गया। जावेद बलोच को अदालत में गवाही देकर वापस जाते हुए रास्ते में कत्ल किया गया। उजैर बलोच की JIT में भी जावेद बलोच का जिक्र है। यही वजह है कि अहम मुकदमात में गवाही के लिए कोई सामने नहीं आता। वफाकी वजीर अली जैदी ने बिलावल भुट्टो से सवाल पूछा कि क्या बिलावल बताएंगे सूबे में क्या हो रहा है जिस पर इनके हालत का माफिया 14 साल से हुकूमत कर रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा, इमरान नियाजी ने माशी जंग में IMF के आगे हथियार डाल दिए हैं। स्टेट बैंक की चाबियां IMF को देने मिनी बजट के तबाहकुन असरात महज साल में निकलेंगे। सफाकी और बेहिसी की इंतहा है। कहा जा रहा है अवाम पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। मिनी बजट से माशी गाड़ी का इंजन सीज कर दिया गया है। इनका मजीद कहना था कि हुक्मरान सस्ते तरीन और अवाम महंगे तरीन पाकिस्तान में रहते हैं। मिनी बजट के जो जहरीले बीज बोए गए, इनका जहरीला फल 2022 में कौम को मिलेगा। नए साल में अवाम को शदीद मसाइल, बिजली, गैस, महंगाई का अजाब झेलना पड़ेगा। दुख है कि बेरोजगारी और डॉलर की कीमतों में इजाफे की बमबारी जारी है। कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले रुकने पंजाब असम्बली बिलाल यासीन कहते हैं, नहीं मालूम मुझ पर किसी ने क्यों फायरिंग की, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। कहा जुमे की नमाज के बाद मामूल के मुताबिक इलाके में घूम रहा था। मजीद क्या कहा आइए दिखाते हैं। सर वैसे शक है किसी पे? मुझे पता नहीं है। मैं तो रूटीन में जुमा पढ़ने के बाद अपने हल्के में गलियों में घूमता हूँ, वैसे ही घूम रहा था। उसके सवाल एक मिनट। शहबाज शरीफ का कातिलाना हमले में जख्मी बिलाल यासीन से फोन पर राब्ता। शहबाज शरीफ ने जख्मी बिलाल यासीन से खैरियत दरियाफ्त की। गुफ्तगू करते हुए कहा वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इनकी जिंदगी महफूज रही। बिलाल यासीन पर लाहौर में कातिलाना हमला किया गया। म्यू अस्पताल में इनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने रुकने पंजाब असम्बली बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की मजम्मत की है। मरियम नवाज ने कहा कि बिलाल यासीन के पेट और टांग पर गोलियां लगी हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि शदीद जख्मी होने के बावजूद बिलाल यासीन की हालत अब खतरे से बाहर है। अल्लाह ने जल्द और मुकम्मल शफा अता फरमाए। PDM ने हुकूमत के पेश करदा मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि मिनी बजट IMF के दबाव और इनकी शराइत पर पेश किया गया। मिनी बजट मुल्क और आवाम के लिए तबाही का नुस्खा और महंगाई का खतरनाक सैलाब साबित होगा। एक बयान में हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि मिनी बजट मुल्क की मईशत को IMF का गुलाम बनाने की मुस्तंद दस्तावेज है। साबित हो गया कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के नहीं IMF के नुमाइंदा है। हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि अवाम को यकीन हो गया कि इमरान खान इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड वजीर आजम है, कि इलेक्टेड वजीर आजम गलती से अपनी अवाम का इस्तेहसाल नहीं कर सकता। पिंड दादन खान से गांव हिरणपुर में मां ने 3 मासूम बच्चियों के गले काट दिए। बच्चियों के गले काटने के बाद मां ने अपना गला काट कर आग लगा दी। साल 9 के शुरू होने के पहले दिन ही हिरणपुर में ये वाकया पेश आया। क़यामत सुगरा का मंजर पेश किया जा रहा है। मां ने 3 मासूम बच्चियों के गले काट दिए। गले काटने के बाद खुद को जख्मी करके खुदकुशी करने की कोशिश की। अभी तक इसकी वजह तो मालूम न हो सकी कि किस बिना पर अपनी मासूम बच्चियों की जान ली। बच्चियों की शिनाख्त 5 साल जोया, 3 साल फायजा, 2 साल जन्नत से हुई।
केक काटा वो भी समंदर में। पाकिस्तानी नौजवानों का कारनामा, समंदर की तह में जाकर नए साल का जश्न मनाया, केक काटा और 2022 को खुशामदीद कहा। जद्दा में पाकिस्तानी नौजवान यहिया, अशफाक, उमर जान और हाजी उस्मान ने 120 फुट गहरे के समंदर में उतरकर नए साल की खुशामदीद कहा। नौजवानों में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम इमरान खान की तस्वीर के जरिए पाक सऊदी तल्लुकात को भी उजागर किया। नौजवान इस तरह के कारनामे दिखाकर पहले भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें KNN न्यूज लाइव।